नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आपके अपने YouTube चैनल RL गुरुजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं नेक्स्ट वीडियो। इसमें अभी तक हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एंड्रोशियम के बारे में पढ़ रहे थे। ये बायोलॉजी के पहला चैप्टर है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। उसमें एंड्रोशियम या स्टेमेन के बारे में पढ़ रहे थे, यानी कि पुमंग या पुंकेसर, पुमंग या पुंकेसर। हमने लास्ट क्लास में देख लिया था मैच्योर एंथर, यानी कि परिपक्व भ्रूण कोश के का डायग्राम हमने देखा था। उसमें हमने देखा कि किस तरह से पोलन मदर सेल से पोलन ग्रेन बनते हैं। अब आज हम देखेंगे पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर, यानी कि परागकण की संरचना। तो परागकण जो होता है, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन जो होती है एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। ये एन होता है, यानी कि हैप्लॉइड कंडीशन में पाया जाता है। ठीक, जो पोलन मदर सेल होती है वो हमारी डिप्लॉइड कंडीशन में होती है। और अब हम इसमें देखें कि जो हमारा पोलन ग्रेन होता है ये किस प्रकार का दिखाई देता है। तो इसे हम जूम करके ज़रा इसका डायग्राम देखते हैं। तो ये हमारा एक पोलन ग्रेन का बेल डायग्राम होगा। ये बाहर की परत है, इसकी लेयर, जिसे हम कहते हैं एक्साइन और इंटाइन। इसमें दो लेयर्स पाई जाती हैं हमारी। एक लेयर होती है एक्साइन और दूसरी लेयर होती है हमारी इंटाइन। उसके बाद में हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से हमारे जर्म पोर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये होती है हमारी, इसमें कुछ जनन छिद्र पाए जाते हैं। मोस्टली जो हमारे पोलन ग्रेन होते हैं नॉर्मली सभी प्लांट में, उनमें मुख्यतः 3 हमारे जनन छिद्र यानी कि जर्मपोर पाए जाते हैं। ये एक बड़ी सी वैक्यूल होती है और इसके नीचे एक होता है हमारा केंद्रक। ठीक है, इस तरह से एक संरचना होती है हमारी पोलन ग्रेन की। देखते हैं, ये है हमारा एक्साइन, इसे हम कहते हैं बाह्यचोल। उसके बाद में ये अंदर वाली जो लेयर है इसे कहते हैं इंटाइन, यानी कि अंतःचोल। उसके बाद ये जो है हमारे जनन छिद्र हैं, यानी कि हम कह सकते हैं जर्मपोर, जनन छिद्र होते हैं ये। उसके बाद में ये होता है हमारा न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक। न्यूक्लियस होता है केंद्रक। उसके बाद में ये जो होती है हमारी वैक्यूल होती है, यानी कि रिक्तिका। जनन छिद्र जो होते हैं हमारे जर्मपोर, इनसे जर्म ट्यूब यानी कि जनन नलिका का हमारा विकास होता है, जो कि जो न्यूक्लियस जो होते हैं उसमें पहुंचेंगे और आगे चल करके ये परागण की क्रिया में हमारे हेल्प करते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन में ये हेल्प करेंगे। तो इस तरह से ये हमारी स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन हो जाती है। ये पोलन ग्रेन पूछा जाता है कई बार, क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आया है कि पोलन ग्रेन कैसी संरचना है। तो ये आप सभी बताएंगे कि ये हैप्लॉइड संरचना होती है। ठीक है, ये जो बाह्यचोल होता है इसका, ये बाहरी वातावरण से यानी कि धूप से, बारिश से, ठीक है, इन्हें बचा करके रखता है बाहरी आघात से, जिससे कोई भी इसमें समस्या ना हो सके। तो इस तरह से हमने क्या पढ़ा था अब तक। एक सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर यानी कि पुष्प की संरचना, उसके बाद में एंड्रोशियम,
एंड्रोशियम के अंदर हमने एंड्रोशियम की स्ट्रक्चर देखी थी, फिर एंथर की कटिंग देखी थी, एंथर में इमेच्योर एंथर, और उसके बाद मैच्योर एंथर के बारे में हमने देखा था। उसके बाद में इसे हमने देखा पोलन ग्रेन किस प्रकार से बनते हैं, तो पोलन ग्रेन का भी हमने डायग्राम देख लिया। अब इसके बाद में बच्चों आता है हमारा नेक्स्ट फीमेल पार्ट के बारे में, यानी कि गाइनोशियम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फीमेल पार्ट के बारे में पढ़ेंगे प्लांट्स में, गाइनोशियम क्या होते हैं और गाइनोशियम के स्ट्रक्चर्स वगैरह कैसे आपको दिखाई देते हैं। तो सेकंड पार्ट है हमारा गाइनोशियम, या हम कह सकते हैं पिस्टिल, यानी कि जायांग, या हम कह सकते हैं इसे स्त्री केसर। तो इस तरह से हमारा एक संरचना होती है जायांग या स्त्री केसर की। अगर हम देखें इसके लिए तो जायांग यानी कि स्त्री केसर हमारा कैसा भाग होता है, तो ये हमारी एक संरचना होती है जायांग की, ठीक है। इसमें देखते हैं सबसे ऊपर की ओर जो होता है स्टिग्मा, आपको हमने बताया ही था, यानी कि वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र होता है, और दूसरा होता है स्टाइल, यानी कि वर्तिका होती है, और तीसरा होता है अंडाशय यानी कि ओवरी, ओवरी होती है यानी कि अंडाशय। अंडाशय से आगे चल करके हमारा फ्रूट का यानी कि फल का निर्माण होता है। इसके अंदर जो पाया जाता है एक बीजांड पाया जाता है जिसके अंदर बीज का निर्माण होता है। तो ये पाया जाता है बीजांड यानी कि ओव्यूल, ओव्यूल पाया जाता है जिसे हम कहते हैं हिंदी में बीजांड। ये जो तीन संरचना होती हैं हमारी वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, इनसे मिलकर के बनता है गाइनोशियम। गाइनोशियम यानी कि जायांग का निर्माण होता है। अगर हम बात की जाए इसके जो नीचे का भाग जो होता है इसे क्या कहते हैं, थैलेमस, थैलेमस बोलते हैं, यानी कि पुष्पासन। तो इस तरह से ये एक हमारे गाइनोशियम की कह दो या पिस्टिल की एक हमारी स्ट्रक्चर होती है। इसको अगर हम देखें, ये जो ओव्यूल होता है, ओवरी होता है, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है, इसके लिए अगर हम जूम करके देखें तो किस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, इसके बारे में अगर हम पढ़ते हैं आगे चल करके। इस पार्ट को अगर हम जूम करके देखें तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आपको पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि ओव्यूल की स्ट्रक्चर, तो इसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, यानी कि बीजांड की संरचना, इसे हम बोलते हैं बीजांड की संरचना। तो हम देखेंगे बच्चों बीजांड की संरचना हमारी कैसे होती है। तो बीजांड जो होता है हमारा एक कॉमा के यानी कि क्वेश्चन मार्क के चिन्ह की तरह होता है हमारा, एक ये इस तरह से बना हुआ आपको देखने को मिलेगा। ये जो होता है इसमें भ्रूण कोश होता है, अब देखिए ये होता है हमारा एक बीजांड की संरचना यानी कि ओव्यूल की स्ट्रक्चर। ये इसमें एग होता है और दो इसके साइडों में सहायक कोशिका होती है, बीच में होती है केंद्रीय कोशिका और इसमें दो केंद्रक होते हैं, इन्हें हम ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। अब हम इसके बारे में एक एक करके नेमिंग देखते हैं। सबसे बाहर का आवरण जो होता है आउटर इंटेग्यूमेंट कहलाता है, यानी कि बाह्य आवरण जिसे हम बोलते हैं।
बाह्य आवरण होता है, उसके अंदर वाला आवरण होता है इनर इंटेग्यूमेंट बोलते हैं, अंतः आवरण, इसे बोलते हैं हम अंतः आवरण। ठीक है, उसके बाद में ये जो होता है ये न्यूसेलस होता है, न्यूसेलस भ्रूण ये न्यूसेलस है, बीजांडकाय, बीजांडकाय कहते हैं इसे हिंदी में। और उसके बाद में ये ऊपर का भाग होता है चैलेजा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं निभाग। ये निभाग जो होता है हमारा इस माइक्रोपाइल यानी कि बीजांड द्वार के अपोजिट में पाया जाता है, इसे कहते हैं माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल बीजांड द्वार, बीजांड द्वार से बोला जाता है। उसके नीचे ये होती है हाइलम यानी कि नाभिका। उसके बाद में ये होता है बीजांड ग्रंथ यानी कि फ्यूनिकिल, फ्यूनिकिल बीजांड ग्रंथ बोलते हैं इसे। अब अगर हम देखें इस भ्रूण कोश के लिए तो यहाँ पर तीन जो संरचनाएं पाई जाती हैं, तीन जो सेल होती हैं, इन्हें कहते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं यानी कि एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल, प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं ये, प्रतिमुखी कोशिकाएं। उसके बाद में जो नीचे की ओर होती हैं हमारी ये केंद्रीय कोशिका यानी कि सेंट्रल सेल, केंद्रीय कोशिका होती है ये, केंद्रीय कोशिका। उसके बाद में इसके अंदर जो दो केंद्रक होते हैं ये कहलाते हैं हमारे ध्रुवीय केंद्रक, पोलर न्यूक्लियस, इन्हें हम कहते हैं ध्रुवीय केंद्रक। उसके नीचे ये जो होती है ये एग सेल होती है, एग सेल यानी कि अंड कोशिका हम इसे कहते हैं। उसके बाद में ये जो दो सेल्स होती हैं इन्हें हम कहते हैं सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल्स यानी कि सहायक कोशिकाएं। ठीक, अगर हम बात करें ये जो भ्रूणकोश है हमारा, ठीक, तो भ्रूणकोश के अंदर कितनी 7 हमारी सेल पाई जाती हैं, 7 सेल्स पाई जाती हैं और 8 न्यूक्लियस आपको देखने को मिलते हैं। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, आप ध्यान रखना। देखिए 3 तो हमारी प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं, एक केंद्रीय कोशिका है और एक अंड कोशिका है और 2 हमारी सहायक कोशिकाएं। टोटल 7 कोशिकाएं ये हमारी हो जाती हैं, 3 और 1 4 और 1 5 और 2 7। ठीक है, अगर हम केंद्रक की बात करें तो ये 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं यहाँ पर एक कोशिका में, तो 3 2 5 और 1 6 और 2 8। तो इस तरह से 7 सेल होती हैं हमारी और 8 न्यूक्लियस हो जाते हैं। ठीक है, 8 न्यूक्लियस होते हैं। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, डायग्राम आपको बनाने को आता है। एक बार रिपीट कर लेते हैं कि ये जो होता है कोमा के आकार की शेप होती है, ठीक है, इसकी हमारे ओव्यूल की। ओव्यूल में सबसे ऊपर जो भाग पाया जाता है उसे निभाग कहते हैं यानी कि चले जाए। ये जो होता है बीजांड द्वार के अपोजिट वाला पार्ट होता है। इसमें सबसे बाहर की ओर आउटर इंटेग्यूमेंट पाया जाता है, उससे अंदर की ओर इनर इंटेग्यूमेंट पाया जाता है और जिसके अंदर बीजांड यानी कि एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है भ्रूणकोश, ठीक है, उसे कहते हैं न्यूसेलस। अब उसके अंदर नीचे की ओर जहाँ से कोई भी पोलन ट्यूब जो होगी एंटर करेगी वह उसे हम कहते हैं बीजांड द्वार यानी कि माइक्रोपाइल। जिस पार्ट के द्वारा ये लगी होती है बीजांड ग्रंथ से उसे कहते हैं नाभिका यानी कि फ्यूनिकल।
सॉरी हाइलम। और बीजांड ग्रंथ जो होता है ये जिसके द्वारा नीचे थैलेमस वाले पार्ट से चिपका रहता है, यानी कि हम देख सकते हैं यहाँ पर ये जो चिपका है, तो ये जिस भाग से चिपका हुआ है उसे बीजांड ग्रंथ यानी कि फ्यूनिकल हम कहते हैं। ऊपर की जो 3 कोशिकाएं होती हैं ये एंटीपोडल सेल कहलाती हैं, प्रतिमुखी कोशिका, क्योंकि मुख इसका इधर है, मुख के अपोजिट यानी कि प्रति साइड में, तो एंटीपोडल सेल कहलाती है। उसके बीच में केंद्र होता है, तो केंद्रीय कोशिका बन जाती है। उसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं, इन्हें हम ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं, यानी कि पोलर न्यूक्लियस। उसके नीचे की बात करें तो उसमें एक बड़ी आकार की एग सेल होती है, जिससे आगे चल करके एग का निर्माण होता है। उसके बाद बच्चों इसमें 2 उनकी सहायता करने वाली साइडों में सेल्स पाई जाती हैं, जिन्हें सहायक कोशिकाएं यानी कि सिनर्जिड सेल कहते हैं। ये जो सिनर्जिड सेल है यहीं से पोलन ट्यूब आगे चल करके फर्टिलाइजेशन के टाइम पर एंटर इसमें होती है। अब हम बात करते हैं इस भ्रूण कोश को निकाल करके, हम जूम करके अगर हम बाहर देखें तो किस तरह से आपको दिखाई देगा, इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे भ्रूण कोश जो है किस प्रकार से हमें दिखाई देने वाला है। भ्रूण कोश यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सेक, हम हेडिंग देखते हैं इसमें, स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सेक, यानी कि भ्रूण कोश की संरचना, भ्रूण कोश की संरचना। अब हम देखते हैं जो भ्रूण कोश होता है एक अंडे के समान यह ओवल शेप होता है। इसमें ऊपर की ये कोशिकाएं होती हैं हमारी 3, इस तरह से आपको दिखाई देंगी। ये जो होता है हमारा एग इसमें बनने वाला, ये भी हमारा हैप्लॉइड कंडीशन का होता है, जैसे कि हमारा पोलन ग्रेन था। पोलन ग्रेन के अनुसार ही एग भी यहाँ पर बनने वाला हैप्लॉइड कंडीशन का आपको देखने को मिलेगा। ये इसके ऊपर पाई जाने वाली लेयर्स होती है जो कि इसे सुरक्षा प्रदान करती है। अब नीचे जो होती है बड़ी वाली कोशिका, इसे हम कहते हैं केंद्रीय कोशिका, और 2 इसकी सहायता करने वाली कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम कहते हैं सहायक कोशिकाएं। ठीक है। अब बीच में एक कोशिका होती है जिसे हम कहते हैं केंद्रीय कोशिका। इसमें 2 हमारे केंद्रक होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियस। तो ये जो हो गई हमारी तीनों सेल, ये एंटीपोडल सेल हो गई, एंटीपोडल सेल्स। ये जो है सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल, और ये जो हैं पोलर न्यूक्लियस हैं, और ये जो है एग सेल है, और ये जो हैं 2 इसकी ये सिनर्जिड सेल यानी कि सहायक कोशिकाएं हैं। तो इस तरह से एक हमारे भ्रूण कोश की यानी कि एम्ब्रियो सेक की एक स्ट्रक्चर होती है जो आपको हमने दिखा दी। तो इस तरह से हमारा मेल पार्ट फीमेल पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बच्चों परागण कैसे होता है, यानी कि पॉलिनेशन के बारे में समझेंगे। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स।